बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है तोशा खाना केस के हवाले से। तोशा खाना जज हुमायूं दिलावर की जानिब से बड़ा फ़ैसला सुना दिया गया है। इमरान खान साहब की नाअहली रात गए हंगामी खिताब इमरान खान साहब ने किया है। कुछ इस हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। 1:30 पर इस्लामाबाद से गिरफ्तारी भी हुई है। ये क्या चक्कर है, इस वक्त क्या चल रहा है? हर तरफ इस वक्त तमाम तर अदालतों में जो हंगामा है वो बरपा है। कुछ तफसीलात इस हवाले से आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से ये जो हंगामी खिताब किया गया है, इस खिताब के हवाले से तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, इमरान खान साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से खिताब किया गया है और एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब ने यह कहा है कि कौम इस वक्त जुडिशरी की तरफ देख रही है। जजेस ही कौम को ग़ुलामी से बचा सकते हैं। इस वक्त जो लोग डटे रहेंगे उनका नाम तारीख़ में ज़िंदा रहेगा। तो इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से अपनी उम्मीदों का जो महवर है वो जुडिशरी की तरफ लगाया हुआ है और ये कहा है कि जुडिशरी की तरफ कौम भी देख रही है और इस वक्त जो डटेगा तारीख़ में इसका नाम ज़िंदा रहेगा। याद रहे कि जो कल एक समाअत भी हुई थी फ़ौजी अदालतों से रिलेटेड, तो उसमें भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये कहा गया था कि हम जो अपना काम है वो करते रहेंगे। कोई तनकीद करता है तो ठीक है, फिर वो बेशक तनकीद करता रहे, तारीख़ ये फ़ैसला करेगी कि कौन दुरुस्त सिमत में खड़ा हुआ था। तो इमरान खान साहब ने भी एक मरतबा फिर से जुडिशरी की तरफ, आला अदालतों की तरफ जो है वो एक किस्म का ये जो पैगाम है वो पहुंचाया है। मज़ीद इमरान खान साहब ने ये कहा कि जब तक कोई कौम आज़ाद ना हो जाए उसका कोई मुकाम नहीं होता। पार्टी पर मुश्किल वक्त आने का ये फ़ायदा हो गया कि मुझे मालूम हो गया कि कौन मेरे साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं। हुक्मरान एक बार फिर इंतखाबात से भागना चाहते हैं और ये इशारा इमरान खान साहब ने इस हवाले से किया कि इस वक्त जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में भी नहीं होंगे, निगरान सेटअप आएगा और उस निगरान सेटअप को लंबा किया जाएगा और अगले साल इंतखाबात को ले जाया जाएगा। यहाँ तक भी जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद हैं कि इंतखाबात 1 साल या 2 साल तक नहीं होने जा रहे और इसी की तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया हुआ है कि ये हुक्मरान जो हैं ये इंतखाबात नहीं चाहते। बहरहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक ग्रुप ये चाहता है कि जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएं, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर उसके बाद में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पर जो पत्ता है वो साफ़ ही रहेगा। मज़ीद इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ का जो एक बयान था उसकी तरफ भी इशारा किया और उसकी तरफ भी बात की और इमरान खान साहब ने कहा कि इनके इस बयान से ये मामला तो क्लियर हो गया है कि माफ़ कीजिएगा, ख्वाजा बात क्लियर हो गई है कि जनरल बाजवा ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की। पहले हमें वाज़े अक्सरियत नहीं लेने दी ताकि मजबूत हुकूमत ना बने। ये भी इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो क्लियर किया गया कि ना सिर्फ इस लिहाज से साजिश हुई कि हमारी जो हुकूमत है वो गिराई गई, बल्कि इस लिहाज से भी साजिश की गई कि 2018 में जो इंतखाबात हुए उसमें जो RTS बैठा उसमें ये नहीं हुआ कि इमरान खान साहब की नशिस्तों को बढ़ाया गया, जो कि ये अभी कह रहे हैं, अभी इल्ज़ाम लगाते हैं। हुआ ये कि इमरान खान साहब की नशिस्तों को उसमें कम किया गया और इसकी वजह से इमरान खान साहब जो थे वो सादा अक्सरियत नहीं ले पाए। नहीं तो अगर इमरान खान साहब सादा अक्सरियत लेते तो ज़ाहिर सी बात है इस वक्त असम्बली में बहुत मुख्तलिफ जो सूरत हाल है वो होती। तो एक और नया इंकशाफ इमरान खान साहब ने किया कि साजिश सिर्फ ये नहीं हुई कि उनकी हुकूमत गिराई गई, बल्कि साजिश ये भी हुई कि 2018 में उनको सादा अक्सरियत भी नहीं लेने दी गई। फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब ने बाजोड़ में होने वाले जो दहशतगर्दी का जो वाक़या है उस हवाले से भी कहा कि इसमें दाइश मुलविस है। चंद रोज़ कबल अमरीकी सदर ने कहा था कि दाइश का सबसे बेहतरीन मुकाबला अफ़गान तालिबान की हुकूमत कर रही है। उन्होंने कहा जी कि बिलावल भुट्टो का अफ़गानिस्तान में जाकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का बयान इंतहाई अहमकाना है। वज़ीर ख़ारजा मुझे बताते
कि ये ख़ुद अफ़गानिस्तान कितनी मरतबा गया है। तो बहरहाल इसके ऊपर भी इमरान खान साहब की जानिब से, बिलावल भुट्टो की जानिब से जो तनकीद है वो की गई है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि बिलावल हर दूसरे दिन अमेरिका पहुंचा होता है मगर अफ़गानिस्तान नहीं गया। हमें तो वक्त पर अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दों का रास्ता जो है वो रोकना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहता है कि बाजोड़ में जो धमाका है, धमाका हुआ है तो क्या हमारी एजेंसी सोई हुई थी? ये सवाल तो हम भी करते हैं कि एजेंसियां दहशतगर्दों को पकड़ने के बजाय तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रही हैं। तो ये एक और बड़ी बात इमरान खान साहब की जानिब से इसमें कही गई। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी कहा कि हमारे दौर में जो पेट्रोल की कीमतें थीं वो $110 फ़ी बैरल आलमी मार्केट में मिल रही थी, जबकि आज $80 तक मिल रही हैं, मगर पाकिस्तान में तेल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। यानी कि $110 फ़ी बैरल जब आलमी कीमतें थी तो उस वक्त पेट्रोल ₹150 लीटर था, और आज $30 फ़ी बैरल जो है वो आलमी मार्केट में तेल कम हुआ है, और अब जो कीमतें हैं वो ₹273 फ़ी लीटर मिल रही हैं। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा अहम और हंगामी जो खिताब था और बड़े अहम इंकशाफात इमरान खान साहब की जानिब से इसमें किए गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, तोशा खाना केस के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। फैसला जो है वो जज साहब की जानिब से सुनाया गया है, और जो इमरान खान साहब के 4 गवाहान की फहरिस्त उन्होंने पेश की थी और उसके बाद उन्होंने इस्तदा की थी कि एक दिन दिया जाए इन गवाहों को पेश करने के लिए, तो इसको अदालत की जानिब से मुस्तरद जो है वो किया गया है। तो ये खबर आपके सामने रखता हूँ कि एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने तोशा खाना केस में इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया है और हतमी दलाइल जो है वो नेक्स्ट डे के लिए तलब कर लिए हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि अगर किसी फरीक ने दलाइल ना दिए तो फ़ैसला महफूज कर लूँगा। और इससे पहले इमरान खान साहब के 4 गवाहों को गैर मुतलका करार देते हुए गवाह तलबी की जो दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद कर दी है। यानी कि अब जो है इमरान खान साहब से जो एक हतमी दलाइल हैं फरीकैन से वो मांगे गए हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो मेन इसमें चीज़ थी गवाहों की जो है वो तलबी और ये वाली जो दरख्वास्त थी तो वो भी मुस्तरद कर दी है। और बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि वो अब जो केस है तमाम तर चीज़ों के बावजूद जज साहब जो हैं वो अब जो फ़ैसला है वो सुनाना चाहते हैं, लेकिन इस पर एक जो वो हैं लूप होल्स हैं वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। ये साकिब बशीर साहब है, इन्होंने भी ये ट्वीट किया और कहा है जी कि तोशा खाना ट्रायल के दौरान तेज़ स्पीड में इतने बड़े लूप होल्स हैं, जब अपीलों में सामने आएंगे सब हैरान रह जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक दफ़ा जैसा तैसा ट्रायल सज़ा नाअहली होना नोश्ताए दीवार है। यानी कि जिस तरीके से अभी जो मामला चल रहा है, जिस तरीके से तेज़ी से ट्रायल चल रहा है, तो नाअहली तो होनी ही होनी है, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि ये आगे चलकर जब अपीलों में मामला जाएगा तो उसमें सारा का सारा जो है वो मुस्तरद हो जाएगा। और एक एग्जांपल सबसे बड़ी ये भी है कि गवाह बुलाए गए, एक दिन का वक्त मांगा गया, लेकिन वो अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई दरख्वास्त, और गवाहों को भी अब नहीं बुलाया जा रहा। और अब कहा जा रहा है जी कि जो है वो एक दिन का यानी कि नेक्स्ट डे अब जो हेयरिंग होने जा रही है उसमें कहा गया जी कि फ़ाइनल जो आर्गूमेंट्स हैं वो दें, और अगर कोई फ़ाइनल आर्गूमेंट्स नहीं देता तो उसी वक्त जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया जाएगा। तो 5 तारीख जज साहब की थी छुट्टियों की, तो उससे पहले जो है वो उन्होंने बता दिया है कि फ़ैसला महफूज भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है ये फ़ैसला सुना भी देंगे। तो ये तोशा खाना के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। इस पर मज़ीद समाज जो है वो भी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तो नहीं हुई, काफ़ी कुछ घंटों के बाद होनी है, तो उस पर भी इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इस्लामाबाद से आज रात 1:30 बजे बड़ी अहम जो गिरफ्तारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा की वो हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। बड़े सीनियर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जब क्रैकडाउन हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा ये दिफा कर रहे थे, फिर इनकी एक मुबैना जो वीडियो है वो भी सामने आई, लेकिन अब इनको रात गए गिरफ़्तार किया गया है। जो PTI का मौक़िफ़ है, एक तो इनके घर में तोड़ फोड़ भी की गई, और रात को 1:30 बजे इन्हें इनके इस्लामाबाद वाले घर से गिरफ़्तार किया गया। तो ख़बर के मुताबिक नाजरीन ये है जी कि ज़राए के मुताबिक इफ्तिखार दुरानी को इनकी रिहाइशगाह से सादा कपड़े पहने एहलकारों ने गिरफ़्तार किया। ज़राए का कहना है
कि पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी की अब तक कोई वजह सामने नहीं आ सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इनको जो है वो अगवा किया गया और इनसे मुतल्लिक जो मज़ीद तफसीलात हैं वो जमा की जा रही हैं। बहरहाल कुछ फुटेजेस पीटीआई ने शेयर की इनके घर की कि कैसे तोड़ फोड़ हुआ और जो वक्त दिया बताया कि रात को 1:30 बजे इनको इनके रिहाइशगाह से जो है वो गिरफ़्तार किया गया। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के ऊपर जो क्रैकडाउन है वो भी इस वक्त थम नहीं रहा। कुछ रहनुमा मुराद सईद हो गए, हमाद अजहर हो गए, शिबली फराज हो गए, वो अभी तक छुपे हुए हैं, लेकिन खैर उनको भी ज़ाहिर सी बात है ढूंढ ही रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया गया है और इस वक्त जो थोक के हिसाब से बिल पार्लियामेंट से मंजूर किए जा रहे हैं इन बिलों के ऊपर फवाद चौधरी ने ये कहा है कि सदर ने मंजूरी ना दी तो तमाम बिल्स जो हैं वो कानून बने बगैर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सदर के पास वक्त होता है इनिशियली 15 दिनों का कि वो 15 दिनों के अंदर इसको मंजूर कर दे या वापस पार्लियामेंट भेज दे। तो जाहिर सी बात है आज 3 तारीख हो चुकी है, तो अगर आज कल में ये भेजते हैं सदर के पास तो 15 दिनों का मतलब ये होगा कि हुकूमत उस दौरान ख़त्म हो जाएगी और अगर प्रेसिडेंट ने मंजूर ना की और वापस भेज दिए तो वापस तो फिर पार्लियामेंट होगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट जो आएगी फिर वो चीज़ों को देखेगी। तो इस वजह से अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनको मंजूर नहीं करते इन बिलों को तो ये सारे के सारे जो बिल हैं वो वापस हो जाएंगे। मज़ीद उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने सिर्फ 2 दिनों में 53 बिल, थोक के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि 53 बिल जो हैं वो इन्होंने मंजूर कराए हैं, लेकिन सदर ने मंजूरी ना दी तो तमाम बिल कानून बने बगैर ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि उम्मीद है सदर मुमलिकत जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा मोना सिलाही ने यह कहा है कि कौमी असम्बली में बिलों की थोक सेल जो है वो जारी है और ये दुनिया में किसी असम्बली का 2 दिन में 53 बिल पास करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पीडीएम हुकूमत ही को इसे भुगतना पड़ेगा। और इसमें अहम बात यह है कि जो असम्बली है जहाँ से बिल पास हो रहे हैं उनका जो कोरम है वो भी पूरा नहीं होता और ज़ाहिर सी बात है कोई कोरम की निशानदेही भी नहीं करता, दर्जन भर भी अरकान मौजूद नहीं होते और ये जो बिल हैं वो धड़ाधड़ पास हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, जो इस वक्त ये बयानिया बन रहा है कि इलेक्शन जो है वो डिले होंगे और जो बहाना बनाया जाएगा वो हल्का बंदियों का होगा, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब इसमें पेश आ रही है और वो भी ये कह रही है जी कि वो चाहते हैं कि जो नई मरदमशुमारी है उसके तहत जो इंतखाबात हैं वो हों और हम उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। और नई मरदमशुमारी का मतलब ये है, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात का मतलब ये है कि नई हल्का बंदियाँ, और नई हल्का बंदियों में 4 महीने लगेंगे और 4 महीने का मतलब ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो फिर जाएंगे मार्च तक। फिर दोस्त आशिक अवान साहब हैं जी, उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है जी कि नई और पुरानी मरदमशुमारियों की बहस वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू की। इस बहस के नतीजे में आम इंतखाबात 5 से 6 माह ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं और उन्होंने कहा जी कि मुल्की हालात की बेहतरी के लिए मरदमशुमारी के बजाय राय शुमारी को तरजीह दी जाए। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि हम नई और पुरानी दोनों मरदमशुमारियों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार हैं। तो ये उनकी जानिब से कहा गया। आगे चलते हुए परवेज़ खटक साहब जो हैं उनकी जानिब से भी बड़ा एक अहम जो बयान है वो सामने आया है और परवेज़ खटक साहब की एक नाकाम लॉन्चिंग के बाद अब वो ये चाहते हैं कि मज़ीद किसी के साथ वो हाथ मिलाएं और कुछ ना कुछ इंतखाबात में उनको भी हिस्सा मिल जाए। इसलिए अब उन्होंने ये बयान दिया है कि वो किसी भी तमाम दीनी सियासी जमातों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। परवेज़ खटक साहब का कहना है जी कि तमाम दीनी सियासी जमातों से हाथ मिलाने को वो तैयार हैं। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि सूबे की तरक्की के लिए तमाम किसी के साथ भी वो हाथ मिलाएंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि पार्टी का मंशूर और निशान पर जो कमेटी है वो तेज़ी से काम कर रही है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मौजूदा नाजुक सूरत हाल में कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने यह भी कहा कि मुल्क को दलदल से निकालने के लिए तमाम दीनी चेयरमैन परवेज़ खटक ने मज़ीद ये भी कहा कि मुल्क को दलदल से निकालने के लिए तमाम दीनी व सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। तो बहरहाल पहले तो इन्होंने अपनी पार्टी बड़े धड़ल्ले से लॉन्च की और ये समझा जा रहा था कि केपी में ये कोई बड़ा ग्रुप सामने ले आएंगे और इमरान खान साहब को वहाँ से शिकस्त होगी, लेकिन जैसे ही वो ग्रुप सामने आया और उस ग्रुप के सामने आने के बाद वो जो ग्रुप था, वो जो लॉन्चिंग थी वो बहुत बुरे तरीके से नाकाम भी हुई। ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि उसमें जो इन्होंने फहरिस्त दी थी कि ये रहनुमा हैं, ये इनके साथ हैं, बाद में उनमें से कई रहनुमाओं ने उसकी जो है वो तरदीद भी की और कहा जी कि नहीं,
हम परवेज़ खटक साहब के साथ नहीं हैं, हम आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं। तो अब खटक साहब ये चाहते हैं कि किसी के साथ ये हाथ मिला लें ताकि कुछ ना कुछ जो हिस्सा है वो इनको मिल जाए। तो ये नाज़रीन आज की आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।